अरे बिटिया, तुमने चाय अभी तक नहीं पी? चाय ठंडी हो रही है। वो ले जाए, अम्मी के साथ पीऊंगी। वो तो हमसाए में गई नहीं है बिटिया। किसके यहाँ? वो पहली कोठी वाले हैं ना, उनके अब्बा का इंतकाल हो गया है। बस वो ताजियत के लिए गई हैं, मजबूरन गई हैं। वैसे तो उन्होंने मोहल्ले में आना जाना ही छोड़ दिया है। क्यों? क्या बताऊं बिटिया, लोग 100 सवाल करते हैं, अजीब अजीब सी बातें करने लगे हैं कि बेटी को घर में क्यों वापस बिठा लिया है, कब ससुराल जा रही है, ससुराल में क्या मसला हो गया है। अरे मैं तो कहती हूँ, ऐसा लगता है लोगों के अपने घरों में तो बेटियां ही नहीं है। मेरी वजह से सवाल करते? तुम्हें तो पता है ना, ऐसा कौन सा घर नहीं है जहां से तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं आया। बस उसी जलाप में ना तुम्हारी टो में लगे रहते हैं। मैं तो कहती हूँ, तुम्हें नजर लग गई, नजर लग गई तुम्हें, मेरी बिटिया नजर लग गई। मैं ये चाय ले जाती हूँ। लाते लाते रख के बैठे कि मैं लाते लाते रख के बैठे तो क्यों? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो पुत्र जरा आगे हो, शगना का दुपट्टा हटवाओ। सदके जाए। आओ नी, मिलो मेरी नूह से। बड़े नखरे वाली है। सोनी ते है। की होया नी? एनू की होया? अजे ते आज पहला दिन है। नी हाजरा, तू ते कहनी से तेरी नौ ते बड़ी चंगी है, चंगे अखलाक वाली है। ऐ ते बड़ी नकचिड़ी है। की ना दसिया सी? सलमा? मैं किया सी ना बड़े नखरे वाली है, तुसी नहीं मन दिया सी। निहाजा, तेरा किस तरह गुजारा होएगा इहदे नाल? नखरे वेखो। क्या हुआ? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हारी माँ ने सारी दुनिया को बताया हुआ कि तुम्हारी शादी सलमा से हो रही है। आखिर ये सलमा नाम का भूत कब मेरा पीछा छोड़ेगा? जिसे देखो सलमा 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 सलमा। बड़े इसरार से आपने हमारी बेटी का रिश्ता मांगा था, इसलिए कि आप उस पर जुल्म करें, उस पर हाथ उठाएं। माफ कीजिएगा भाई साहब, आपकी बेटी भी कुछ कम बददिमाग नहीं है। ये तो आतिफ है जो घर बसाना चाहता है, लेकिन जिस तरह से आप उसको वहां से लेकर आए ना, ये तो हमारी शराफत है जो हम उसको लेने आ गए। ये ज़हमत आप नहीं करते तो बेहतर था। देखें, मेरी बेटी जो है ना, वो मुझ पे बोझ नहीं कि जानते बूझते मैं उसको एक जहन्नम में धकेलूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप लोग
सलमा को भेज दीजिए, हमारे साथ दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुमने जो बुरा सलूक किया हमारी बेटी के साथ, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि उसे हम तुम्हारे साथ भेज देंगे? भाभी, मैं जानता हूँ आपको बहुत सदमा हुआ है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कोई सब बात यह है कि बच्चे गलतियां तो दोनों ने की है ना, तो हम बड़ों का काम है कि उनको सुधारें। आपके बच्चे ने जो किया है ना, वो गलती नहीं, तशद्दुद है। मैं अपनी बेटी को आपके बेटे के पास तख्ता मश्क बनने के लिए नहीं भेज सकता। कुरैशी साहब, इसको अपनी गलती का एहसास है, बस आप एक मौका और दें। हम फैसला कर चुके हैं, सलमा वापस उस घर नहीं जाएगी। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्यों सलमा? क्यों नहीं अम्मी, मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। दोबारा उस घर जाना चाहिए? यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। इज्जत तो यहाँ भी नहीं अब्बा। यहाँ तुम्हारी बेइज्जती किसने की है? मेरी नहीं, आपकी। और मैं आपकी रुसवाई का सबब नहीं बनना चाहती। तुम तो मेरा फख्र, मेरी बेइज्जती का सबब किस तरह हो सकती? हो रही हूँ अब्बा, बन रही हूँ मैं आपकी रुसवाई का सबब। लेकिन बेटा, ये भी तो हो सकता। अम्मी ना करें, मुझे पता है लोग आपको भी क्या क्या बातें करते हैं। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी वजह से आपको कोई बात करें। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मेरे नसीब में शायद ये लिखा था, भुगतने दे मुझे। तो लोगों की बातों की वजह से तुम दोबारा उस जहन्नम में जा रहे। उन्होंने वादा किया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं एक मौका देना चाहती हूँ अब्बा को, घर बसाना चाहती हूँ। सिकंदर ने शादी कर ली। इसीलिए वापस आई हूं ना उम्मीद होकर। पता है कैसे की है उसने शादी? मुनीजा से। भाई बड़े खुशबाश हैं, प्यार है, बाहर घूमने। अच्छी बात है। पूछोगी नहीं कि मुझे कैसे पता चला? मैं खुद सब कुछ पता चलवा लेता हूं, खास तौर से अपनी बीवी के दोस्तों और उसके पुराने आशिकों। ये सब कहने के लिए आप मुझे लेकर आए थे? तुम्हारी अकड़ खत्म करने के लिए। ये जो तुम्हारी एरोगेंस है ना, ये खत्म करने लगा था। खो गए ख्वाब और करवटें रह गई अनकही अनसुनी ख्वाहिशें रह गई।
ये रह गया था दुपट्टा तुम्हारा। क्या बात है, कब तक इसी तरह अपसेट रहोगे? जब तक तुम मुझसे सलमा के बारे में बात करते रहोगे। छोटी तसल्ली के लिए कुछ कह देते सिकंदर। मेरी बात सुन। ये तो सलमा की हकीकत है और हमेशा रहेगी। कोई कोशिश करके भी उसको खत्म नहीं कर सकता। तुम अगर यूं ही हर बात में उसका जिक्र करते रहोगे तो वो हमेशा हमारे बीच में खड़ी रहेगी, कभी मरेगी नहीं। कभी कभी मर के भी नाम रह जाते हैं, बातों में हवाले आते हैं। तो कम से कम मुझसे बात करते हुए तुम उसका हवाला मत दिया करो। तुम जानती थी ना शादी के वक्त के मैं मोहब्बत करता हूं उससे। मोहब्बत वो किस तरह तुम्हें धुतकार के चली गई और तुम अभी भी उससे मोहब्बत करते हो। मेरा और उसका मसला। मैंने कहा तुम्हें कभी कि आतिफ तुम्हें छोड़ के चला गया, या तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं थी, या धुतकार दिया उसने तुम्हें। तो अब तुम मुझे आतिफ के ताने दोगे? मैं क्यों ताने दूंगा तुम्हें उसके? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी किस्म की कोई जेलसी नहीं है मुझे। तुम्हें जेलसी क्यों होगी? तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। बिटिया तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। घर से तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल घर में खामोशी सी हो गई है। अरे तुम्हारी वजह से तो सारे घर में रौनक होती थी। तुम्हारी फरमाइश पे खाने पकते थे और वो बड़े साहब भी बड़े खुश हो खाते थे। वो तो होता ही नहीं है अक्षर में। यहाँ तो मैं और बेगम साहबा बैठे रहते हैं और तुम्हारे अब्बा हर वक्त किताबें लेके पढ़ते रहते हैं। तुम होती थी तो शोर शराबा होता था। तुम यहाँ अपने घर में खुश तो हो ना? जी बुआ, हर वक्त दुआ मांगती हूँ, अल्लाह तो मेरी सलमा को अपने घर में खुश और आबाद रखना। वो बेगम साहिबा ये जो कपड़ों का थैला है ना, ये ड्राइवर के हाथ से भेज रही थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं लेकर जाऊंगी। इतने दिन हो गए मैंने बिटिया को भी तो नहीं देखा है, बिटिया को देख लूंगी। कौन है ये औरत? आतिफ रहमत बुआ, आप जानते हैं? सलाम अलैकुम। क्यों आए हो यहाँ पे? इसके बाप को बोलोगे इस तरह जासूस भेजना छोड़ दे मेरे घर। जब बेटी ब्याह दिया तो बसने भी देना। बुआ मेरे कपड़े लेकर आई। क्यों? यहाँ कपड़े नसीब नहीं होते तुम्हें? हाँ, अगर तुम्हारा बाप इस तरह जासूसों को मेरे घर टो लेने के लिए भेजता रहेगा तो तुम्हारा घर कैसे बसेगा? बुआ बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती। नहीं, बैठना नहीं है, निकलो यहाँ से, चलो फौरन। और अपने बाप को बोलो कि ऐसे जासूस भेजना बंद करे मेरे। आते बुआ के साथ सब बदतमीजी मत करे। अब तो मुझे सिखाओगी? जब किसी और ने नहीं सिखाई तो मुझे सिखानी पड़ेगी। सिखाओ तमीज, सिखाओ। तमीज सिखा रही थी। And you, out. बिटिया, out. बिटिया। ये निकलो, चलो यहाँ से। ये भी, ये लेके जाओ।
क्या हुआ बुआ? तो सलमा से मिलने गई थी ना, सब खैर तो है? क्यों भेज दी तुमने अपनी बेटी? नाजो पली हमारी शहजादी को तुमने किन जालिमों के हवाले कर दिया? क्या हुआ बुआ, सलमा खैरियत से तो है? नहीं, सलमा ठीक नहीं है। उसने मेरे सामने सलमा के चेहरे पर चांटा मारा है। हाथ टूटे कमबख्त के, जहन्नम में जाए कमबख्त। तुमने बिटिया को वापस क्यों भेज दिया? क्यों भेज दिया? क्यों भेज दिया? कहाँ चले गए सारे मुलाजिम? फोन बज रहा है, कोई उठाया नहीं रहा। शाहिद मलिक। शाहिद साहब, आपने जबान दी थी कि आप हमारी बच्ची का ख्याल रखेंगे। बहुत अफसोस है, आपने अपनी जबान का पास नहीं रखा। क्या हुआ कुरैशी साहब? मैं आपको बताऊं कि आपके घर में क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। आतिफ ने फिर हाथ उठाया है सलमा पे। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने ताकीद की थी उसे, खुद को संभाल लिया है अब उसने। गलत फहमी तो मुझे उस वक्त हुई थी जबकि आपके वादे पे मैंने इतबार किया था। आप गारंटी देकर गए थे सलमा को लेकर यहाँ से, और ये आपने उसका ख्याल रखा है? कुरैशी साहब, बात तुमने सलमा पे फिर हाथ उठाया? पहुंच गई आप तक शिकायत? मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर इस सलमा के बाप को मसला क्या है। जरा सी कोई बात हो, वो इशू बनाकर आप तक शिकायत पहुंचा देता है। अगर कोई मेरी बेटी को मारेगा तो मैं भी इसी तरह इशू बनाऊंगा। प्लीज, कम से कम उस लड़की से मेरी बेटी को कंपेयर ना करें। सलमा की तो हरकतें ही नहीं थी घर बसाने वाली। तो अब मार पीट करके तुम्हारा बेटा घर बसाएगा? सलमा मेरी बीवी है, जिस तरह चाहूं रखूं। प्लीज आप लोग मेरे मामलात में ना दखल अंदाजी किया करें। गारंटर बना के लेके गए थे तुम मुझे, मेरी वजह से उसके माँ बाप ने उसको यहाँ भेजा। ठीक है, मैंने इन्वॉल्व किया था ना, मैं ही बोल रहा हूं। निकल जाइए प्लीज मेरे मामले से।
मेरा घर है, यह हर मामला मेरा है। अगर तुम मुझे इस मामले से निकालोगे, अब निकल जाओ यहां से। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। या जो भी होता है इसकी वजह से होता है। इज्जत जिल्लत मेरे खाते में जाती है। अगर ये मुझे मामले से निकालना चाहता है तो चला जाए इस घर से। उस गैर लड़की की खैर नहीं है, बहू है। 500 लोगों की बारात इसको बयाने के लिए लेके गया था। सोचो, अगर ये बात निकली कि तुम्हारा बेटा मारता पीटता है तो इसको समझा दो, इस घर में रहना है इंसानों की तरह, जानवर बन के नहीं। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप से शिकायतें लगाई है, इसीलिए जासूस भेजते हैं, या तुम जाके अपने बाप को मेरी शिकायतें लगाती हो? मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तो फिर क्यों हमारे घर के मामलात में दखल देता है? बाप है वो मेरे, मुझे तकलीफ पहुंचेगी पूछेंगे तो सही। तो ना करते तुम्हारी शादी, रखते अपने पास। और वैसे भी तुम्हारे इस अकड़ के अलावा सिखाया क्या उसने तुम्हें? अपने बाप को बोलो कि इधर देखो, अपने बाप को बोलो कि शिकायतें लगाना बंद करे, समझाई? वरना ये शक्ल देखने के लिए तरस जाएगा सारी जिंदगी। कितने टाइम में आएगा वीजा? कुछ हफ्ते तो लगेंगे। और फिर हम फौरन से लंदन चले जाएंगे? क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जितना जल्दी हो जाना तो पड़ेगा। इधर क्या हुआ, तुम ठीक हो? पता नहीं, कुछ तबीयत अजीब सी हो रही है। जी डॉक्टर। मुबारक हो, आप बाबा बनने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर। जी ठीक है। हेलो। हेलो बेटा। अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? मैं किताबें खरीदने का सोच रहा था तो मैंने कहा तुम्हें भी साथ ले चलो। मैं तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर तो मैंने कभी किताबें खरीदी नहीं। I know। और तुम्हें भी ले दूंगा भाई। रिश्वत दे रहे हैं? तो देनी पड़ेगी, वरना तुमने मेरे साथ चलना नहीं। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, पूरी 3 किताबें लूंगी, मंजूर है? अरे 3 की क्या बात करती हूँ, तुम्हें 6 ले दूंगा। मैं 4 बजे के करीब पहुंचूंगा, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी अब्बा। हाफिज। ओके बेटा, ओके।
हम यहाँ क्यों आए अब्बा? मुझे कुछ काम था बच्चे। वकील साहब, कागजात तैयार हैं? जी तैयार हैं, बस साइन होना बाकी थे। किस चीज के कागजात? खुला के। लो बेटे, साइन कर। लो। अब नहीं अब्बा, मैं अपने होने वाले बच्चे से उसका बाप नहीं छीन सकती। हेलो, वेयर आर यू यार? मैं कब से रेडी हूँ, सारे गेस्ट भी आ गए हैं बाहर। अच्छा ठीक है, कॉफी 15 मिनट्स। ओके? नहीं यार, लिपस्टिक खराब हो जाएगी। ए यार, स्ट्रॉ लाया हूँ, ये लो। हाउ कंसीडरेट मिस्टर उमर, वाह। तुम भी कुछ सीख लो। थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक हूँ। उमर की बीवी बहुत खुश नसीब होगी, बहुत ख्याल रखेगा उसका, ना कभी गुस्सा करेगा और ना कभी तंग करेगा। सही बात है, लेकिन ये सब तो तब होगा ना जब कोई होगी। क्यों नहीं होगी? उमर, मैं आज तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की से मिलवाती हूँ। उसका नाम सारा है। शी इज माई कोलीग, बट शी विल बी वेरी सूटेबल फॉर यू। कांट बिलीव इट यार ज़ैनब, तुम तो फुल आंटी बन गई हो यार। तुम्हारी खुद की शादी हुई नहीं और तुम इसकी शादी करवाने पर तुली हुई हो। यार तुम एक काम करो ना, पहले इस डफर की शादी करा दो। खुद ही करे, मुझे किसी की बदवाएं लेने का कोई शौक नहीं। कैसे दोस्त हो यार? हटो। ये देखो। नाइस ना, 3-4 और जगह स्पॉट किए हैं, थोड़े से बेहतर लगोगे। जगह स्पॉट करने के बजाय अगर 2-3 बैचलर स्पॉट कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका फायदा उठाओ। अच्छा सुनो, हाँ। ज़ैनब का एक दोस्त है बड़ा अच्छा, कहो तो तुम्हें मिलवाऊं उससे। अपनी शादी के दिन भी मैच मेकिंग कर रहे हो, बट डिपेंड्स कितना अच्छा है। That's you will have to find out yourself. ये है उमर। Not bad. मिलवाओ ना। बड़ा हैंडसम लग रहा है ना? उसके साथ लड़की देख रहे हो, वही सारा है। मिलवाओ तुम्हें? Not bad. डर लग रहा है? शक्ल पे आ रहा है, थोड़ा फेक करो। आपकी अमानत पहुंचा दी हमने आपको। प्लीज सिट डाउन। क्या हुआ, इतने टेंस क्यों लग रहे हो? मेरी सीट ऐसी है। रिलैक्स। वेल, दिस इज सारा माय फ्रेंड, एंड सारा, दिस इज उमर, सारा का क्लास फेलोज। हाय। ओह, हाय, नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू।
जैनब को स्कूल से जानते हैं? नहीं, कॉलेज से। आप जैनब की फर्म में जॉब करते हैं? बट रीसेंट ज्वाइनिंग है। नाइस, मेरी भी सेकंड ज्वाइनिंग है। पहले ने निकाल दिया। सर नहीं, मैंने खुद ही छोड़ दिया। तो क्या करते हैं आप? मैं क्रिएटिव कंसल्टेंट हूँ। नो वे, मैं भी। अनबिलीवेबल। वैसे मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। मैं भी, बट आई डोंट बिलीव दिस, यू लाइंग। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मतलब हाँ, आई डोंट हैव पेरेंट्स, मतलब माय पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड। अम्मी के साथ रहती हूँ। सिंगल पेरेंट? या I also have a single parent. Umar, you better not be lying about this. I'm not lying with you. Seriously, बस फर्क इतना है, मेरी मदर की डेथ हो गई है। Oh, I'm sorry. No, that's fine, but there's so much common, right? Okay, तो I'll bring something. मैं लाहौर से हूँ। No. मैं लाहौर से। बकवास। मैं लाहौर से। बकवास। मैं बकवास ही कर रहा हूँ, मैं लाहौर से हूँ, and I believe, I don't know why, I can bet हम सेम एरिया में रहते। तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? तो तुम्हें जैनब ने बताया। कौन सा एरिया? जैनब ने बताया। कौन सा एरिया है? क्रीक हाइट्स, 7th floor। 11th floor, यार। I'm not lying. See, I'm not lying. The destiny is with us. I don't believe in destiny. You don't believe in destiny? Why? ये बहुत सारे कोइंसिडेंस हैं, एक सीरीज ऑफ कोइंसिडेंस। Really? I mean, it's a destiny. आया। So, I think we should meet again. Don't you think? Maybe. 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 किस्मत ने अलाउ किया तो। किस्मत ने अलाउ किया। What are you doing on Friday? Like, can we go out for a movie? Weekend? Perfect. But I don't know like your apartment number, so maybe you can like give me a number or something. I can call you. 7th floor पे जोर से चीखना किस्मत। I might reply, or you can just call me. I will prefer to call you. Okay, nice. Bye. See you. See you actually. इसके सारे एक्सपेंसेस नीचे मेंशन कर देना, और जो भी फाइनल फाइल जब बना लो तो मुझे एक दफा दिखा देना, ठीक है? ओके, थैंक यू। Hello. Hey Sarah, it's me, Umar. Hi. How are you? I'm good. मैं सोचा तुम्हें रिमाइंड करा दूं, आज हम मूवी पे जा रहे हैं। मुझे याद था, मुझे लगा तुम भूल गए होगे। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल याद था, बल्कि मैं तो दिन गिन रहा था। By the way, तुम कितने बजे तक फ्री हो जाती हो? Around 4:30. 4:30 तक। ग्रेट। तो मेरे पास जो टिकट्स हैं उनकी टाइमिंग 6 से 9 है, तो हम उससे पहले मिल सकते हैं। एक्चुअली मेरे ऑफिस के सामने एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हम वहाँ खाना भी खा सकते हैं। डन। मुझे रेस्टोरेंट का नाम टेक्स्ट कर देना, I'll be there 5 बजे तक। ग्रेट। डू यू वांट मी टू पिक यू अप? I'll come on my own. Okay, then we'll meet at 5. Okay? Done. Bye.